अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम तकरीबन 4 सेक्शन पढ़ेंगे। ये इंतहाई अहम लेक्चर है, आप इसको आखिर तक देखिए। इंतहाई अहम पॉइंट्स में इधर हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाते हैं लॉ से रिलेटेड लेक्चर्स। तो चलिए जनाब, हम लेक्चर के आगाज़ में सेक्शन 380 पढ़ते हैं, थेफ्ट इन डेवलिंग हाउस, यानी रिहायशी मकान वगैरह पर क्या करना, चोरी करना या सरका। चोरी को सरका भी कहते हैं, यानी चोरी को सरका भी कहते हैं। तो यहाँ whoever commits theft in any building, किसी भी इमारत पर, टेंट आर वेसल, टेंट खेमे को कहते हैं। बिल्डिंग भी रहने के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानी रहन सहन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे जगह पर, यानी ऐसे जगह से चोरी करना, ऐसी जगह से सरका करना जो रिहाइश के लिए, इंसानी बदोबाश इंसानी रहन सहन के लिए इस्तेमाल होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी रहन सहन के लिए इस्तेमाल होती हो? बिल्डिंग है, इमारतें हैं, टेंट है, टेंट्स क्या है, खेमे हैं, और वेसल यानी कश्तियाँ। देखो, दुनिया में तकरीबन 30% लोग, अफ्रीका में तकरीबन 30% लोग कहाँ, कश्तियों में ज़िंदगी गुजारते हैं। कश्तियों में चोरी कश्ती से करना, खेमे से करना या बिल्डिंग, ये जो है उमूमन जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी रहन सहन के लिए। विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज एज ह्यूमन डिवलिंग, यानी इंसानी रहन सहन के लिए इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल, मस्जिद हो सकता है, या कोई और वर्शिप की जगह हो सकती है, या मंदिर हो सकता है। इसी के साथ दुकान हो सकती है, और गोदाम हो सकती है, और आपकी गाड़ी हो सकती है, यानी आपकी सामान रखने के लिए, कस्टडी के लिए ऑफ योर प्रॉपर्टी, या इंसान रहते हैं या आप प्रॉपर्टी रखते हैं। ऐसी जगह या ऐसी इमारत या ऐसी टेंट या ऐसी वेसल या गाड़ी, कोई भी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी रखने के लिए इस्तेमाल होती है, या आपकी प्रॉपर्टी यानी आप वहाँ महफूज करते हैं, तो वो क्या है, यानी ऐसे क्या है, यानी बिल्डिंग कह सकते हैं उसे, या इंसानी रिहाइश की चीज़ या इंसानी प्रॉपर्टी की। अगर वहाँ से कोई चोरी होती है तो उसकी सज़ा अलग है। आम चोरी की सज़ा 3 साल है, और यहाँ कह रहा है कि shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। यहाँ ये वर्ड्स आइदर का क्या मतलब है, कभी आप लोगों ने गौर किया है? हमने इतने सेक्शन पढ़े, इतने यानी चैप्टर पढ़े, हर एक सेक्शन में हम आइदर का जिक्र करते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया है? आइदर का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ हमारे पास 2 किस्म के सजाएं हैं। हमारे पास सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कैद बामुशक्कत, कैद बेमुशक्कत। 2 किस्म की सजाएं हैं, कैद बामुशक्कत, कैद बेमुशक्कत। या उसको कैद बामुशक्कत होगी या कैद बेमुशक्कत होगी, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। ये अदालत की सवाबदीद है। यहाँ इस सेक्शन में ये बताया गया है कि उस बंदे को या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 7 साल की, या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगी, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और वो जुर्माना भी अदा करेगा। थेफ्ट by the cleric or servant of property in possession of the master। देखो, एक सर्वेंट है, सर्वेंट जो है एक नौकर है या क्लरिक, जो वो अपनी मास्टर, जो अपनी मास्टर की क्या करता है,
प्रॉपर्टी उसकी क्या पोसेशन में है और वो उसको की चोरी करता है और वो उसको चोरी करता है। देखो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आता है। यानी आप यानी प्रॉपर्टी ने यानी किसी ने आपको दिया है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं है। बहरहाल वो हम डिस्कस करेंगे। थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे चोरी होती है, खुफिया चोरी होती है। और जब कोई बंदा यानी क्लर्क है या सर्वेंट है या कोई और बंदा वो एक्ट करता है एज ए क्लर्क और सर्वेंट, अगर वो अपने मास्टर से कोई चीज़, अपनी मास्टर की कोई ऐसी चीज़ क्या करती है, चोरी करती है, तो उस बंदे को सज़ा होगी फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, या उसको सिंपल सज़ा होगी, किसी एक किस्म की सज़ा होगी, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, या कैद बामुशक्क़त या कैद बेमुशक्क़त, जो कि 7 साल तक हो सकती है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और यानी जुर्माना भी अदा करेगा। सेक्शन 381 जो है अमेंडमेंट है, कार या दीगर गाड़ियों का सरफा, यानी कार की चोरी या दूसरी कोई गाड़ी है, कोई दूसरे व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स, उनकी चोरी, तो उनकी क्या सज़ा है। जो कोई कार या दीगर गाड़ियाँ बशमूल मोटरसाइकिल, स्कूटर और ट्रैक्टर की चोरी करता है, तो इसे किसी एक किस्म की सज़ा कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई या उसको कैद बामुशक्क़त या कैद बेमुशक्क़त, जो 7 साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी चोरी करदा कार या मोटरसाइकिल गाड़ी की मालियत से ज़्यादा नहीं होगा। जुर्माना जिसने जितना चोरी की है, यानी गाड़ी की कीमत जितनी है, उस यानी उसके मुताबिक उसको चार्ज किया जाएगा। और इसी के साथ एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ द स्टोलन कार और मोटर व्हीकल, बस यही बात है भाई, यानी जितना वो कीमत है वैल्यू, उतना ही उसको चार्ज करेगा। थेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ ए ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर शेल बी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस। इस एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भाई ट्यूबवेल की बिजली की मोटर या ट्रांसफार्मर की चोरी का मफहूम इस दफ़ा के अंदर यानी व्हीकल में शुमार होती है। यानी आप ट्यूबवेल की मोटर चोरी करते हैं या बिजली की मोटर, वो भी क्या है, व्हीकल्स में आता है। 382 theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing of the theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to committing of such theft or in order to the effecting of escape after the committing of such और इन ऑर्डर ये कह रहा है कि भाई अगर कोई बंदा, जो कोई भी शख्स चोरी का इर्तिकाब करने के गरज से ये मज़कूरा चोरी का इर्तिकाब करने के बाद फरार हो जाने के लिए या मज़कूरा चोरी के ज़रिए लिए हुए माल को कब्ज़े में रखने के गरज से किसी शख्स को हलाक करने या ज़रर पहुंचाने या इसकी मज़ाहिमत करने या इसे मौत का या ज़रर का मज़ाहिमत का खौफ दिलाने की तैयारी करने के बाद सरक़ा का इर्तिकाब करे, तो इसे इतनी मुद्दत के लिए कैद सख्त की सज़ा दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है, और जुर्माने का भी यानी जुर्माना भी अदा करेगा। देखो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
سوری، اے جو ہے بی کے قبضے میں مال کے یعنی چوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اے بی کے قبضے میں کوئی مال ہے، اس کا کیا کرتا ہے؟ چوری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس چوری کا ارتکاب کرتے وقت اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے ایک بھرا ہوا پستول اس غرض سے رکھا ہوا ہے کہ اگر بی مزاحمت کرے تو اس کو ضرر پہنچائے۔ تو یہاں اے نے اس دفعے میں تعریف شدہ جو جرم ہے اس کا ارتکاب کر دیا۔ دیکھو جناب، بالکل سمپل بات ہے۔ ایک بندہ بالکل پریپیئر ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، بندوق ساتھ ہے اور جا رہا ہے چوری کے نیت سے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی چوری کرنے تو جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں پکڑا جاؤں۔ اگر پکڑا گیا تو پھر خیر نہیں، تو پھر جیل جانا پڑے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے جاتا ہے، بندوق اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے یا کوئی اور سی چیز ڈیڈلی ویپن اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ بھئی اس سے تو میں یا بندے کو اگر کوئی مزاحمت کرے گا اس کو زخمی پہنچاؤں گا یا اس کو کیا ڈیتھ پہنچاؤں گا، یا وہ اس نیت سے کہ بھئی جو پراپرٹی میں لے کے آ رہا ہوں اگر سامنے کوئی بندہ آ گیا تو یعنی اگر کوئی کسی نے مجھے روکا تو میں بندوق دکھا کے یعنی اس کو ڈرا کے دھمکا کے یا اسے مار کے یہ پراپرٹی اپنے ساتھ لے آؤں گا، چوری کا جو مال۔ جب بندہ اس پریپریشن کے ساتھ چوری کرتا ہے تو اس بندے کو ریگوریس امپریزمنٹ یعنی قید با مشقت، جس جو کہ کتنی ہے 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو یہی بات ہے بھائی، اور کوئی بات اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہ دوسرے السٹریشن بھی دیکھتے ہیں۔ اے نے اپنے چند ساتھیوں کو بی کے قریب اس غرض سے کھڑا کر کے اس کی جیپ کاٹتا ہے کہ اگر بی یہ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے اور تعرض کرے کہ بی اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے تو وہ بی کی مزاحمت کرے۔ یہاں اے نے دفعہ ہازہ میں طاری شدہ جرم کا ارتکاب کر دیا۔ دیکھو جناب، بالکل آسان ہے، دماغ ذرا کھولیے، استعمال کیجئے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ جناب اگر یہ یہاں چوری کے لیے اتنی سزا سخت کیوں رکھی گئی ہے، کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے؟ اسلامی یعنی اگر آپ جس طرح ہم پچھلے لیکچر میں حد ہم نے پڑھا، حد میں یعنی اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ دیکھو، چوری ہمیشہ مستی سے نہیں ہوتی، یعنی مستی نہیں بلکہ یہ عادتاً ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندے کی یہ اتنی بری عادت ہے، جب کوئی بندہ چوری کرے گا، ایون اگر آپ ہاتھ کاٹو بھی نا، اگر آپ اس کے پاؤں بھی کاٹو نا، چور تو چور ہے۔ چوری ایک ایسا جرم ہے جو عادت ہے، عادتاً ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ پریونٹیو پنشمنٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ بھئی اس کی ہاتھ اس لیے کاٹ دی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ اس کو جتنے بھی مشکل میں ڈالو گے لیکن وہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھیفٹ ہمیشہ عادت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس عادت کو یعنی روکنے کے لیے یعنی یہ سزا سخت رکھی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیا ہے
کہ بھئی یعنی اس کو یعنی سزا کو سخت کسی اور وجہ سے یعنی رکھی گئی ہے اسلام میں یا پاکستان پینل کوڈ میں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔